आज एक और कहानी के माध्यम से हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं। देखिए, एक लड़का और एक लड़की यंग दोनों जॉब करते थे। लड़की बहुत पैशनेट थी अपने काम के लिए क्योंकि उसने बहुत मेहनत से पढ़ाई की थी। उसके माँ-पापा ने दोनों ने मिल के छोटे-छोटे काम करके उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया था और उनका एक ही विज़न था लाइफ़ में कि वो अपनी इकलौती बेटी को कुछ बना पाएँ। और वो लड़की अपने ही रास्ते पे थी और कुछ बनना चाहती थी। ऐसे में उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो उसे बहुत सपोर्ट करता है, उसके विज़न को सपोर्ट करता है, एप्रिशिएट करता है, उसको साथ देता है और साथ में दोनों काम करते हैं तो एक-दूसरे को समझने लगते हैं और एक-दूसरे से धीरे-धीरे जो लाइकिंग है वो प्यार में बदलती है और दोनों पसंद करते हैं एक-दूसरे से। और वो एक-दूसरे की बातों को भी पसंद करते हैं और एक-दूसरे के विज़न को भी पसंद करते हैं। लड़की पूरी तरह से एप्रिशिएट करती है लेकिन उसका ये है कि पहले अगर हम इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं तो माँ-बाप की परमिशन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरह लड़के ने भी कहा कि ठीक है, आप अपने मम्मी-पापा से बात कर लीजिए, अगर वो ओके हैं तो हम शादी करना चाहते हैं और तुम जीवन में जो करना चाहती हो मैं हमेशा हूँ। और लड़की ने कहा यस, और जैसे तुम भी आगे जो भी करना चाहते हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो दोनों ने एक-दूसरे से प्रॉमिस किया और एक-दूसरे के माँ-बाप से मिले और उन्होंने ये भी कहा कि इज़हार किया कि हम साथ मिल के ज़िंदगी आगे बिताना चाहते हैं। इतनी सारी अच्छाइयों के बाद, इतने सारे पॉज़िटिव नोट के बाद जब ये शादी हो जाती है, तो क्या होता है कि कुछ सालों बाद ऐसा क्या हुआ कि चीज़ें बदलने लगीं। ऐसा क्या हुआ कि उनके रिश्ते बदलने लगे। ऐसा क्या हुआ कि चीज़ों में ख़लिश आने लगी, रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगी। तो आज हम इस मुद्दे पे बात करते हैं जो नॉर्मल सी चीज़ है। और अभी हम देखें चारों तरफ तो 50% रिश्ते ऐसे ही हैं जो खुद जुड़ते हैं और उसके बाद जुड़ के साथ नहीं चल पाते और रीज़न नहीं समझ पाते। प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि वो क्यों नहीं समझ पाते कि हमारी गलतियाँ क्या थीं। तो हम आज कुछ गलतियों की बात करते हैं जो दोनों की हैं, दोनों तरफ़ा हैं। एक तरफ़ा ये गलती नहीं है और ना ही इसमें उनके पेरेंट्स का कुछ लेना देना है या उन्होंने कह दिया हो कि नहीं आप लोग साथ में ना रहे। उन्होंने भी सपोर्ट किया बट पूरा जो प्रॉब्लम है इन दोनों का अपना है। तो आज हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को नमस्ते, बड़ों को रिगार्ड्स, छोटों को दुआ प्यार। और मैं संध्या और हमेशा रिश्तों की बात करती हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स अगर हमारी लाइफ में होते हैं उसकी रीजनिंग की बात करती हूँ और अगर उनका सोल्यूशन हो सकता है तो उसमें हम क्या कोशिश कर सकते हैं उन कोशिशों की बात करती हूँ। तो हम वापस मुद्दे पर आए इससे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि वीडियो पूरा देखा करिए। बहुत छोटे सेशंस होते हैं बट हो सकता है उसमें आपको कुछ क्वालिटी चीज़ें मिल जाएं जो आपको अपने जीवन में आप उनको उपयोग करें तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतर हो जाएं। मुद्दे पे आते हैं कि लड़का लड़की ने मिलके एक दूसरे को पसंद किया, एक दूसरे के विजन को अप्रिशिएट किया और शादी कर ली। दोनों के पेरेंट्स ने एक दूसरे को हाँ कहा, उन्होंने को कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट थे, दोनों काम करते हैं और उनको ये पता है कि एक न एक दिन शादी तो करनी है। तो माँ बाप को सपोर्ट करना था, दोनों फैमिली ने सपोर्ट किया। लेकिन 1-2 साल बाद कुछ चीज़ें एक दूसरे की खटकने लगी। जो चीज़ें उनको एक दूसरे की अप्रिशिएट करने वाली थी, लड़की का काम करना, अपने काम में एकदम शिद्दत से जुटे रहना, क्योंकि उसने तो बचपन से यही सीखा था कि उसने पढ़ाई लिखाई इसलिए की थी कि वो पढ़ के कुछ बनेगी आगे जाके। शादी करना भी एक पार्ट होता है बट शादी करने के बाद उसकी अपनी चीज़ें, उसके अपने सपने, उसके अपनी ख्वाहिशें और अपनी छोटी सी पहचान जो बनाना चाहती थी, उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें हर्डल्स आने लगे लाइफ में। वो धीरे धीरे अकेली पड़ती चली गई। वो जो सपोर्ट उसको अपने पति से चाहिए था, जो शादी से पहले उसको हमेशा कहता था कि नहीं मैं साथ हूँ, वो चीज़ें खटकने लगी। उसका थोड़ी देर से आना, कभी उसको अपने ही कामों में उलझा रहना, कभी ऑफिस की कुछ कुछ बातें करना। पहले ये सब चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव थी। वो अपने ऑफिस की बातें करते थे, एक दूसरे को सोल्यूशन देते थे, एक दूसरे से ये भी कहते थे कि ये नहीं करना चाहिए था, ये गलत किया, ये क्यों किया। बट ये चीज़ें जब 2 साल 3 साल हो गए तो शादी में उनकी बातों में ये होने लगा कि तुम हर वक्त ऑफिस की बातें करती हो, हर वक्त तुम्हें अपने ऑफिस की पड़ी रहती है, हर वक्त तुम्हें कुछ अपने ही बारे में बात करनी होती है। जबकि वो लड़की पूरी तरह से शिद्दत से वो सारी चीज़ें भी कर रही थी जो उसकी जिम्मेदारियां घर की थी। क्योंकि उसकी माँ ने हमेशा कहा था कि अपनी लाइफ
अपनी नहीं होती है, जब शादी हो जाती है तो एक फैमिली के साथ चलती है। तो अगर तुमने उसको निग्लेक्ट किया तो आपके जो आपका विजन है, जो आपका सपना है, वो भी छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो अच्छे से जीने के लिए फैमिली लाइफ भी इम्पोर्टेंट है। तो ये तो उसने मान लिया था। अब इसी तरह प्रॉब्लम ये भी हो रहा था कि सामंजस्य स्थापित करना होता ना, कि एडजस्ट करना, एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग बना के रखना, क्वालिटी टाइम एक दूसरे को देना, वो थोड़ा उनमें इधर उधर हो रहा था। वो इसको समझ नहीं पा रहे थे कि कब कितना टाइम कहाँ के लिए और कब कितना टाइम घर के लिए। इसी तरह लड़के का भी प्रॉब्लम हो रहा था कि पहले वो अपने दोस्तों के साथ बहुत सारा टाइम बिताता था, लेकिन जब शादी नहीं होती है तो वो टाइम जो होता है मोस्टली वो उस लड़की को देना पसंद करता है जिसको प्यार करता है, जिससे शादी करने की कोशिश करता है। और जब शादी हो जाती है तो फिर वो ऐसा लगता है कि अब तो हो गई, मिशन अकम्प्लिश्ड, पत्नी घर में है, उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसकी शादी हो गई, वो अब पत्नी है। तो फिर क्या होता है कि वो वापस से बाहर की चीज़ों में इंडल्ज होने लगता है, वहाँ बिजी होने लगता है। वो भूल जाता है कि जिस लड़की को वो शादी करके लेकर आया है उसका फर्ज उसके लिए भी है। टाइम कम होने लगता है, वो अपने कामों में है, कामों के अलावा उसके अपने जो घूमना है, थोड़ा सा दोस्तों के साथ है, थोड़ा आउटिंग है, वो थोड़ा थोड़ा शुरू करने लगता है। क्योंकि अब उसको लगता है कि घर का ठीक है, अभी हो गया हमारी शादी, घर के कुछ काम है जो उसकी जिम्मेदारी है उसको करना पड़ेगी। यहाँ चूंकि बीइंग बॉय हम हमेशा ये देखते हैं कि लड़कों को घर के कामों में उतना नहीं कोशिश की जाती, माँ बाप उतना ज़्यादा उनको नहीं सिखाते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ ये हो जाता है कि जब ये अकेले रहने लगते हैं, जब तक तो माँ बाप हैं साथ में तो ठीक है, वो सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन जब अकेले रहने लगते हैं तब कमज़ोरियाँ पता लगती हैं। तब पता लगता है कि लड़का जिस तरह से चीज़ें करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए एज ए पति बनने के बाद पत्नी को घर के कुछ कामों में, वो नहीं हो पा रहा है। सपोर्ट तो बात अलग है, मतलब कुछ चीज़ें तो ऐसी अलग अलग हो रही हैं कि जिसको समेटने में लड़की का मोस्टली ज़्यादा टाइम इधर उधर हो जाता है, जिसके लिए उसकी चिड़चिड़ाहट बढ़ती है, वो टेंशन में आने लगती है। उसको लगता है कि मैं ऑफिस से आती हूँ, घर के अंदर पूरा बिखरा पड़ा रहता है, चीज़ें समेटती नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता है उसको, कहीं ले जाने का भी टाइम नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें जब मैं नहीं हूँ तो वो है, और जब वो है तो मैं नहीं हूँ। तो ये जो रीज़न था, इसकी वजह से उनमें प्रॉब्लम होने लगा और उन्होंने कहा कि हम साथ में नहीं रह सकते। लेकिन जब आप में से कुछ लोगों के साथ भी अगर ऐसा हो तो ये जो साथ में नहीं रह सकते ना, इस लाइन को अपने अंदर दबा दें और कोशिश करें यहाँ से एक सेकंड सीजन क्रिएट करने का, अपने मन में ये तय करने का कि नहीं, इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना है, लड़के को भी नहीं करना है, लड़की को भी नहीं करना है। तो लड़के का फर्ज बनता है कि वो अगर मोस्टली शादी से पहले जो कुछ एफर्ट उसने लिए थे वो एफर्ट उसको कंटिन्यूएशन में लेना पड़ेंगे। 100% ना सही, 75%, लेकिन उसको ये एहसास, वो विश्वास, अपनापन जो पहले देता था उसको कंटिन्यूएशन में करना पड़ेगा। और जो एफर्ट शायद उसने अपने माँ बाप के साथ रहते हुए नहीं किए होंगे, जो घर के काम होते हैं छोटे छोटे, हमेशा ये लगता है कि लड़के को ये सब करने की जरूरत नहीं होती, वो तो बाहर के काम करता है। लेकिन आज के सिनेरियो में लड़के लड़कियों को दोनों को घरों बाहर दोनों के काम आना चाहिए। जैसे लड़की बाहर के सारे काम कर सकती है, बैंक जा सकती है, बिल भर सकती है, टिकट्स कर सकती है, कहीं जाके अपने ऑफिस के काम कर सकती है, कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकती है, मीटिंग्स कर सकती है, और घर में रोटी भी बना सकती है, घर के कामों को भी कर सकती है। इसी तरह लड़कों को भी चाहिए, भले ही रोज रोटी नहीं बनाना है, लेकिन कुछ कुछ चीजें पत्नी के साथ उसको सपोर्ट करते हुए थोड़ी थोड़ी चीजें करेगा तो बहुत सारी चीजें उसके दिल में घर करेंगी। उसको लगेगा नहीं आता, लेकिन फिर भी मेरा पति मेरे लिए सपोर्ट करने के लिए कुछ कुछ करता तो है। तो ये जो कुछ कुछ करता है, ये आप अगर नहीं करेंगे तो सामने वाले के लिए दिन में कहाँ से जगह बनाएंगे। फिर तो वो ये लगेगा कि शादी से पहले सब कुछ एफर्ट थे और शादी के बाद सारे एफर्ट किनारे कर दिए। तो एफर्ट लेना खत्म नहीं करना है, एक दूसरे पर यकीन रखना है। अगर आप पहले सपोर्ट करते थे कि ऑफिस में देर होती है, तो अभी भी सपोर्ट करिए कि हो सकता है देर होती है, क्योंकि काम तो दोनों के हैं, कभी आपको होती है, कभी उसको देर होती है। कुछ चीज़ें कभी कभी अनवांटेड होती हैं, कभी सडनली किसी का ऐसे टाइम पर आ जाना जब आप बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई आए, आ जाता है। उस वक्त आप दोनों को एक दूसरे के साथ मिलके उनको
किस तरीके से टैकल करना है, अच्छे से अटेंड करना है, वो आप दोनों के ऊपर है। आप एक दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। मोस्टली हमने देखा है घरों में जब अचानक से कोई आ जाता है तो पति पत्नी सबसे पहले एक दूसरे से टेंशन में हट जाते हैं, क्योंकि ये जो अचानक आया हुआ मेहमान आता है उनके बीच की जो अभी चल रही है टेंशन, अब कौन करेगा, अब कैसे करेंगे, अब कैसे करेंगे, कल सुबह ऑफिस भी है। और इस सब में अगर बच्चा भी हो गया है तो फिर ये है कि आदमी कहता है कि बच्चा तो देखने का काम माँ का होता है, लेकिन आज के सिनेरियो में माँ बाप दोनों मिलके एक सा ही देखते हैं, बच्चे को सपोर्ट करते हैं, मेंटली सपोर्ट करते हैं, छोटे छोटे कामों में उसको, स्कूल के कामों में, प्रोजेक्ट में एक दूसरे को साथ में लेके बच्चे को ये बताना जताना ज़रूरी होता है कि माँ बाप दोनों इक्वली उसके साथ हैं। और बच्चों के सामने लड़ेंगे तो आप आपस में उससे दोगुना लड़ेंगे। तो कोशिश करिए बच्चों के सामने लड़ाई ना करें, और ये लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं होता है, आप एक दूसरे से किनारे होते चले जाएंगे। तो कोशिश करिए अगर कुछ कमियां आ रही हैं तो उसको कैसे हटाना है तब जाके। और ये भी कोशिश करिए कि आप दोनों एक दूसरे की पसंद हैं तो कंप्रोमाइजेस थोड़े से ज़्यादा करने होंगे, सपोर्ट करने के लिए। कंप्रोमाइजेस ये नहीं है कि आप ऐसे कुछ काम करना है, आपको सेक्रीफाइस करना है। कंप्रोमाइजेस मतलब सेक्रीफाइस नहीं होता है। कंप्रोमाइजेस मतलब होता है एक दूसरे के लिए एफर्ट करना। वो नहीं कर पा रही है तो आप करें, और वो नहीं कर पा रहा है तो आप करें। बीइंग फीमेल आप भी करें उसके लिए। जब एफर्ट करते हैं ना तब प्यार की परिभाषा बदलती है, बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, तब एहसास होता है कि एक दूसरे से इस तरह से रहने से बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। और शादी की जो नींव है उसको सेट होने में कम से कम आपके 4 से 5 साल लगते हैं। उससे पहले आप अगर दिमाग से बदल गए और आप उसको सहन नहीं कर पाए, और आप उसको कहना चाहिए कि हैंडल नहीं कर पाए, तो आपका तो हटना फिर अलग है। तो जब पहली शादी में आप नहीं जुड़ पाए तो दूसरे में भी नहीं जुड़ पाएंगे, तीसरे में भी नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि आपको जुड़ना ही नहीं आता है। तो पहले जुड़ने की कोशिश करना सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, और एक दूसरे की ख्वाहिशों का ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सामने वाला क्या करना चाहता था ये तो आप शादी से पहले जानते हैं, तो आप उसको अभी बदलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसी तरह लड़की को पता है कि लड़के का क्या विजन था, वो क्या करना चाहता है, तो आप अभी भी अगर आप उसको सपोर्ट करेंगे तो ये दोस्ती, शादी से पहले दोस्ती निभाना बहुत इम्पोर्टेंट है। और दोस्त एक दूसरे के लिए सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे का कंधा बनते हैं, एक दूसरे का साथी बनते हैं, उसी तरह जीवन साथी होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, तो आपके बीच में कभी कोई टेंशन नहीं होगा। अब इस सिनेरियो में तो हम ये नहीं कह सकते ना कि सास ससुर बहुत बुरे हैं, वो दोनों ही अच्छे हैं। इस तरफ भी अच्छे हैं लड़की के माँ बाप, और उस तरफ लड़के के माँ बाप भी दोनों अच्छे हैं, दोनों सपोर्टेड हैं। आपकी गलती है तो आप लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो यहाँ पे ये कहानी आपको ये कहती है कि अगर आप सुधरना चाहते हैं तो खुद सुधरना पड़ेगा, खुद सपोर्ट करना पड़ेगा अपने आप को, अपने साथ के साथी को, तब जाके आप इसको, रिश्ते को आगे पक्का सालों साल तक, ताउम्र तक चला सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे हम यहाँ पे इस विषय को ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। खुश रहें।